हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और एशिया कप के शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एशिया कप का शेड्यूल आ चुका है बाहर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी है। 9 सितंबर से होने वाली है इस टूर्नामेंट की शुरुआत। फाइनल होगा 28 सितंबर को। टूर्नामेंट होगा यूएई यानी कि दुबई और अबू धाबी में मैचेस खेले जाएंगे। इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलने वाला है और बहुत कुछ है बात करने को। एशिया कप के ऊपर कंसर्न था कि क्या होगा या नहीं होगा, नहीं होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन बीसीसीआई मान गया पीसीबी की बात, ये कहना होगा। दुख हो रहा है कहते हुए कि इंडिया पाकिस्तान दोबारा, वाई, किस लिए यार इंडिया पाकिस्तान है, इसके ऊपर करेंगे बात। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं मैनचेस्टर टेस्ट की, ड्रॉ की महक आने लगी है। मैच का ना पासा पलट चुका है। जरूर अभी भी यार आज के दिन में तो इंग्लैंड भी फेवरेट के तौर पे ही उतरेगा, क्योंकि उन्हें 1-2 विकेट की बात है, उसके बाद उनके लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन भारत के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। जरूर जिस तरीके से पहले 2 विकेट गिर गए थे 0 के स्कोर पे, उसके बाद जो पराक्रम दिखाया है, उसके बाद जो बैटिंग करी है राहुल ने, शुभमन गिल ने, वो काबिले तारीफ है। तालियां बजानी चाहिए, मैं बजा रहा हूं, क्योंकि उस वक्त उस स्थिति में इंग्लैंड ऑन दी टॉप था, चढ़ के खेल रही थी इंग्लैंड। इस समय इंडिया 174 को 2, 137 रन से जरूर है पीछे भारत, लेकिन डे 5 में रोमांच बढ़ चुका है। रोमांच की हदें पार होने वाली है, टेंशन बढ़ने वाली है आज इस डे 5 में। तो पहले एशिया कप से मैं शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि एशिया कप की भी बात करनी है, उसकी भी अपडेट देनी है आपको, और फिर मैनचेस्टर टेस्ट की तो करनी है बात। तो पहले एशिया कप की बात कर लेते हैं। शेड्यूल आ चुका है। मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर से शुरुआत होगा एशिया कप। तो अब जरा ग्रुप आप देखिए, ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएई है और ओमान है, ये आपके लेफ्ट साइड में है ग्रुप। और जो राइट साइड में आपको ये एक और ग्रुप नजर आ रहा है, इसमें है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग। कुल मिलाकर 8 टीमें भाग लेंगी इस टूर्नामेंट में। अब 8 टीमें भाग लेने वाली हैं, जिसमें से इंडिया के मैचेस मोटे मोटे मैं आपको गिना देता हूं। पहला मैच भारत खेलने वाली है 10 सितंबर को, खेलेगी यूएई के खिलाफ। उसके बाद भारत का 14 सितंबर को मुकाबला है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुकाबला कहा जाता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ क्यों हो रहा है, अभी WCL में हंगामा हुआ ना, विस्फोट हुआ ना अभी, कि वहां पे अगर मैच रख दिया, लेजेंड्स का ही भले ही था, एक मतलब वो कहते हैं ना, वो प्राइवेट एक लिए है, उसमें इतना हंगामा हो गया। ये तो भाई इंटरनेशनल एक तरीके से टूर्नामेंट है, और तो इसमें तो हंगामा कैसे नहीं होगा, होगा आगे चल के। तो मैंने तो पहले भी कह दिया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के तो हम भाई सख्त खिलाफ हैं। पहलगाम अटैक को कैसे भूल सकते हैं? अगर आप भूल गए हैं, मैं नहीं भूला हूं। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि नो मैच विद पाकिस्तान। वर्ल्ड कप की अलग बात हो जाती है, लेकिन एशिया कप, जो कि एशियाई मुल्क ही मतलब ऑर्गेनाइज करता है इस टूर्नामेंट को, और जो भागीदारी बड़ी होती है उसमें बीसीसीआई की होती है, उसमें पीसीबी की होती है, उसमें श्रीलंकन बोर्ड की रहती है, और वही बांग्लादेश और अफगानिस्तान। लेकिन जो ये 3 बड़े बोर्ड हैं एशिया में, बीसीसीआई, पीसीबी एंड श्रीलंकन, तो इसमें इंडिया अवॉइड कर सकता था, लेकिन नहीं किया है दोबारा से। पैसों के चलते ना आपने ये सही नहीं किया है। इंडिया पाकिस्तान का मैच रख दिया है, मैं तो खिलाफ हूं। लेकिन ये आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन्स पे, ये पूरा शेड्यूल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर। इस डेट को तो मार्क कर लीजिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला होता है। और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं तो खिलाफ हूं इस मुकाबले के। फाइनल 28 सितंबर को है, और आपको बता दूं ये जो टूर्नामेंट है ये T20I फॉर्मेट में होने वाला है, क्योंकि 2026 में होने वाला है T20 का वर्ल्ड कप। तो इस वजह से इस फॉर्मेट, इस टूर्नामेंट को T20I फॉर्मेट में रख दिया गया है। और
भारत अपने मैचेस खेलेगी दुबई में, और जो बाकी टीमें हैं वो अबू धाबी में खेलेंगी, वो भी कुछ दुबई में ही खेलेंगी। तो कुल मिला के ये जो पूरा टूर्नामेंट होगा, ये ऐसा नहीं है कि शारजा में भी मैच है, तो कुल मिला के दुबई और अबू धाबी में इस पूरे टूर्नामेंट के मैचेस को कवर कर दिया जाएगा। तो ये मैंने मोटी मोटी आपको बात बताई है, अच्छी तरह डिटेल में चर्चा करते हैं कल, क्योंकि मैनचेस्टर टेस्ट है आज, उसकी कर लेते हैं बात। मैनचेस्टर टेस्ट मजेदार बन चुका है। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो 669 पे ऑल आउट होते हैं आगो, जिसमें शतक लगा देते हैं बेन स्टोक्स। और मैंने कल भी बात करी थी कि इंडिया की जो टेल है और इंग्लैंड की जो टेल है, जमीन आसमान का फर्क है। उनकी टेल तो रन बनाती है, ब्राइडन कार्स क्या बैटिंग उन्होंने करी है। और लियम डॉसन जो इतने सालों बाद खेल रहे थे इंग्लैंड की टेस्ट टीम में, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी, आउट जरूर हुए वो, लेकिन बेन स्टोक्स ने लगा दिया शतक। यही एक कमी थी बस जो पूरी हो गई, क्योंकि बॉलिंग से तो कमाल कर ही रहे थे, फील्डिंग से भी रन आउट कर रहे थे, बैटिंग में शतक भी लगा दिया। अब क्या बाकी रह गया है? कीपिंग रह गई है ना, वो कीपिंग तो नहीं करते हैं बेन स्टोक्स, अगर वो भी आप दे दें तो हो सकता है एक स्वर्णिम कैच भी पकड़ लें, क्योंकि उस तरीके के दिन चल रहे हैं ना बेन स्टोक्स के। तो इंडिया की अगर बात करते हैं, 174 पे 2 है, 8 विकेट हाथ में है, 5वें दिन का खेल है, और पहला सेशन, पहला आधा घंटा 40-45 मिनट वो बड़े जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई विकेट नहीं गिरता है भारत का, तो ड्रॉ के चांसेस ना वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर भारत विकेट नहीं गंवाती है तो इंग्लैंड के हाथ पांव फूलने वो लग जाएंगे, क्योंकि बारिश की भी हम संभावना थोड़ी बता रहे हैं कि मैनचेस्टर में थोड़ा वेदर भी है, लेकिन बारिश हुई कहाँ है। पहले दिन को अगर आप छोड़ दें तो उतनी बारिश नहीं हुई है, और 5वें दिन तक लगातार टेस्ट मैचेस जा रहे हैं, ये भी कमाल की बात। क्योंकि पहला टेस्ट मैच 5वें दिन, दूसरा टेस्ट मैच 5वें दिन, तीसरा टेस्ट मैच 5वें दिन, चौथा टेस्ट मैच भी चला गया है 5वें दिन। तो बिल्कुल मजेदार होने वाला है ये डे 5। लेकिन बैटिंग कमाल की करी है शुभमन गिल और केएल राहुल ने, क्योंकि 0 के स्कोर पे 2 विकेट गंवा दिए थे, और वो लाजमी था, क्योंकि आपने 156 ओवर फील्डिंग करी है मैदान पे, और आसान नहीं होता है। आप वैसे ही थके हुए यार, और फिर पाँव वाँव चलते नहीं है, उसमें एच वगैरह लग जाता है। कोई इतनी अच्छी गेंद तो नहीं थी वोक्स की जिसपे जायसवाल आउट हुए, कोई इतनी शानदार गेंद तो नहीं थी वोक्स की जिसपे सुदर्शन आउट हुए। वो था दबाव का नतीजा, वो था थकान का नतीजा। तो 0 पे जब 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद जरूरी था कि केएल राहुल अपना वो अनुभव लेके आए, उसके बाद जरूरी था कि कप्तान शुभमन गिल एक कप्तानी पारी खेल के दिखाएं। 200 मारे थे ना बर्मिंघम में, अगर यहाँ पे वो दोबारा से वही काम कर जाते हैं तो इस पारी की वैल्यू बढ़ जाएगी बर्मिंघम की पारी से। हो सकता है वो इस पारी को ज्यादा याद रखें बर्मिंघम की पारी से, वो पारी भी शानदार थी। यहाँ पे भी शुभमन गिल जो कि बैटिंग कर रहे हैं 78 पे, ये भी कमाल की पारी है। इंग्लैंड ने कोशिश करी, क्योंकि टी के बाद उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, उसके बाद तो भारत ने जो बैटिंग करी है कमाल है। लंच के बाद भी जिस तरह से बैटिंग करी है दोनों ने, वो भी कमाल की है, और टी के बाद तो जबरदस्त, भाई तालियां बजानी पड़ेंगी, सैल्यूट करना पड़ेगा दोनों को। शुभमन गिल ने स्किल दिखाई है, केएल राहुल ने वो कूल वाले अंदाज में थकाया है, और ये थकान बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं ये भी देखा हूं कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया क्या यहाँ से जीत के लिए जा सकता है। देखो यार, यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा वही बहुत बड़ी जीत होगी। अब हम इंडिया वाले हैं तो हम तो तब भी सोचते हैं कि क्या यहाँ से भी जीत सकते हैं। वो अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो, लेकिन यहाँ से अगर हम ड्रॉ कराते हैं ना ये टेस्ट मैच, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। 137 रन से पीछे है, और टेस्ट मैच बड़ा ही मजेदार वो होने वाला है। इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग स्कोर कार्ड देखते हो तो इस पारी में बेन स्टोक्स ने बॉलिंग तो करी नहीं है, गेंदबाजी करी नहीं है। वो मांसपेशियों में जो खिंचाव आया था उनकी बैटिंग करते वक्त, तो उन्होंने गेंदबाजी नहीं करी है। लेकिन हो सकता है, क्या पता, आज इस 5वें दिन वो गेंदबाजी करें, कर भी सकते हैं। लॉर्ड्स में करी थी तो यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, सीरीज दाव पे लगी हुई है। यहाँ पे अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो सीरीज अपने नाम कर लेगा। तो
अब अगर आप देखते हैं ना ये बॉलिंग स्कोर कार्ड, वोक्स को मिली है सफलता, उसके अलावा किसी को विकेट मिला ही नहीं है। सबने गेंदबाजी कर लिया भाई, बेन स्टोक्स को छोड़कर। वोक्स ने तो गेंदबाजी करी है, ब्राइडन कार्स ने गेंदबाजी करी है, उसके बाद अगर आप देखते हैं लियम डॉसन ने अच्छी गेंदबाजी करी है, जो रूट ने भी गेंदबाजी करी है, जोफ्रा आर्चर ने भी गेंदबाजी करी है, लेकिन बैटिंग बेमिसाल करी है, कमाल करी है और मजा आ गया। अगर वहां पे ये वाली बैटिंग नहीं होती तो हो सकता है आज हम बहुत आलोचना कर रहे होते हैं। लड़ा है भारत, इस चीज की खुशी है। मैच में पीछे तो हैं हम यार, ऐसी बात तो नहीं है पीछे नहीं है, पीछे तो हैं, लेकिन लड़के हारना एक अलग बात है। एक तरफा हार जाओ उसका दुख बहुत होता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन लड़के अगर हारते हो तो दुख तो आता है, लेकिन एक वो भी होती है कि यार हमने भी तो टफ फाइट दी ना ऑपोजिशन को। तो लड़ाई जारी रहेगी आज इस 5वें दिन भी, संघर्ष जारी रहेगा और एक संघर्ष भरा खेल देखने को मिलेगा मैनचेस्टर में। जीत का खाता तो नहीं खोल पाएंगे, लेकिन वो जो एक हार जो कि मिल सकती थी ना, उसको तो छोड़ ही सकते हैं पीछे। तो मजेदार होने वाला है मैनचेस्टर का टेस्ट मैच। ऋषभ पंत है अभी, उनके देखना होगा वो कैसी बैटिंग करते हैं। मैं तो चाहता हूँ उनकी बैटिंग आए ना, लेकिन आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं गिरेंगे, गिरेंगे क्योंकि पिच भी मुश्किल होगी। और वो एक आधी गेंद टर्न भी हुई कल वैसे लियम डॉसन की, तो वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर हैं, रविंद्र जाडेजा हैं, और लॉर्ड्स टेस्ट में जिस तरीके से बैटिंग करी थी हमारी टेल ने, बुमराह ने, सिराज ने, तो वही मिजाज दोबारा दिखाने की जरूरत पड़ेगी उनकी ओर से। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों मेरे पास आपके लिए इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। एशिया कप के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, पूरी डिटेल में बात करते हैं आगे वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। फुल शेड्यूल, फुल बात करेंगे एशिया कप के ऊपर कि क्या क्या डिबेट हुआ है इस टूर्नामेंट के ऊपर। और मैंने आपको बताया मैनचेस्टर टेस्ट के बारे में भी। उंगलियां क्रॉस रखिए, फिंगर क्रॉस रखिए, टेस्ट मैच बचाना है, पूरा जोर लगाना है और नया इंडिया है, धमाल तो मचाएगा ही, हम उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ये 3 काम आप कर देना, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है। मुलाकात अगली आपसे होती है मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।